क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, यानी पंखुड़ियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, पंखुड़ियों का रंग जो होता है पीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, सभी सफेद भी होता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतर पूछा है, ज्यादातर कैसा कलर का होता है। तो ज्यादातर जो होता है वो हरा कलर का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी फूल फल में जो बदलता है तो इसका कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदलता है। तो पुंकेसर नहीं बदलता, स्त्री केसर भी नहीं, अंडाशय जो होता है यही आपका एक फूल का भाग होता है जो कि फल में जाके बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण है वो आपका हाइड्रा होता है। हाइड्रा जो है वो आपका पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, यानी पुंकेसर जो होता है पुष्प का एक भाग होता है, जनन का भाग होता है, वो कौन सा होता है। पुंकेसर जो होता है वो आपका पुरुष में पाया जाता है, यानी नर में पाया जाता है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण होते हैं, यानी पुरुष जब बड़े होते हैं, जब उनकी उम्र 12 से ऊपर हो जाती है, ठीक है, तो उन पे क्या क्या चेंजिंग आते हैं। तो दाढ़ी और मूंछ का उगना ये तो होता ही है, कंठ का फूटना ये भी होता है, मांसपेशियों में उभार आना ये भी होता है, यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण, यानी स्त्री जब आप बड़ा होती हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण आता है। तो स्तनों में वृद्धि आती है, नितंबों का उभरना भी होता है, रजोधर्म का प्रारंभ ये भी होता है, यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी मनुष्य में नर जनन अंग का जो भाग है वो कौन सा है। वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, ये सभी है। तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग भी, यानी इनमें से भी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणु जो होता है वो कहाँ पे बनते हैं, यहाँ कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। शुक्राणु जो होता है वो आपका शुक्रवाहिका में बनता है, जमा होकर उसका जो मोचन होता है वो शुक्रवाहिका में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, यानी परागकण जो बन रहा होता है वो किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण बनता है पराग कोश में, ठीक है, ये एक पुष्प का ही भाग होता है परागकण, और वो बनता है आपका पराग कोश में, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है, यानी कोई पराग नलिका है और वो कहाँ पे वृद्धि कर रही है, बीजांड की ओर, यानी बीजांड की ओर वो जा रही है। तो इसको हम कौन सा अनुवर्तन, यानी कौन सा अनुवर्तन हम इसको बोलेंगे। तो इसको प्रकाश अनुवर्तन तो नहीं बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन नीचे की ओर नहीं होता, जल की ओर भी नहीं होता, ये रसायनानुवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। भ्रूण जो होता है, यानी मां के शरीर में जब कोई बच्चा रहता है तो वो भ्रूण में रहता है। तो जब भ्रूण में रहता है तो उसको पोषण, यानी उसका जो खाना पीना होता है वो कैसे होता है, यानी किस जगह पे होता है। तो भ्रूण में माँ का जो भ्रूण होता है उस पर एक प्लेसेंटा नामक एक जगह होता है, प्लेसेंटा जो होता है उसी से उसकी एक संरचना होती है, यहाँ पे उसको पोषण वगैरह खाना वगैरह सब चीज मिलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी जो होते हैं, यानी पुष्प जो, यानी फूल जो होते हैं, उनमें जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है वो आपका पुष्प में फूल के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो आपके विखंडन के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में कि पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं, यानी पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो तना में नहीं पाए जाते, जड़ में जो पुष्प होता है, फूल होता है, इसी में आपका जनन अंग पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से किसका द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन आपका नहीं होता, अमीबा में तो होता है, यीस्ट में नहीं होता है, ठीक है, यीस्ट में नहीं होता है, और ये नहीं वाला ही पूछा गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यीस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है या नहीं पूछा गया है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है। शुक्रवाहिका जो होता है ये आपका पुरुष तंत्र का भाग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। विखंडन, बहुविखंडन होता है। तो अमीबा में नहीं होता, हाइड्रा में नहीं होता है। मलेरिया जो परजीवी होती है, मलेरिया परजीवी, इसी में आपका बहुविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। तो ब्रायोफाइलम जो होता है उसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका फूल में नहीं, तना में भी नहीं, जड़ में नहीं, पत्तियों के द्वारा होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यानी इसका जब नर का युग्मक और मादा का युग्मक जब आपस में आके मिलते हैं, इसके मिलने को क्या कहा जाता है। तो इसको युग्मनज कहा जाता है। यहाँ पे किण्वन नहीं होगा, बौनापन नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, कोई, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका कोई नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो इसको हम युग्मनज कहते हैं, जिसको जाइगोट भी इंग्लिश में बोला जाता है, युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे युग्मनज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है। यानी एकलिंगी है, यानी एक ही लिंग उसमें होता है। ठीक है, और पादप का उदाहरण पादप भी है। तो एकलिंगी पादप जो होता है वो सरसों तो नहीं होता, गुड़हल नहीं होता, पपीता जो होता है ये आपका एकलिंगी पादप का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 21 में कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। यानी गर्भ की अवधि जो माँ के पेट में जो बच्चे का स्टार्टिंग जो पीरियड होता है, ठीक है, तो वो टोटल उसके गर्भ में वो कितने दिन तक रहता है। ठीक है, तो आपको पता है 9 महीने तक रहता है। ठीक है, तो 9 को हम कितना कर देंगे 30 से, एक महीने में 30 दिन होता है, तो लगभग 9 27 यानी 270 दिन का लगभग उनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 270 दिन का होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग है। यानी फूल का जो नर प्रजनन अंग है वो क्या है। तो पुंकेसर जो होता है ये आपका नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, अंडप तो ये तो आपका स्त्री का होता है, वर्तिकार भी नहीं होगा, वर्तिकार भी नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है वो किस में होता है। द्विखंडन अमीबा में नहीं होता है, पैरामीशियम में नहीं होता है, लिस्मेनिया में नहीं होती है, सॉरी इनमें से सभी। अच्छा, द्विखंडन होता है पूछा है। द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। यानी मानव का मादा में जो अंडाणु का निषेचन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो आपका गर्भाशय में नहीं होता, गर्भाशय में तो बच्चे रहते हैं, अंडाशय में भी नहीं होता, योनि में भी नहीं होता, फिलिपियन ट्यूब जो होता है यानी फिलिपियन नलिका जो होता है उसी में आपका अंडाणु का निषेचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है वो कहाँ पे निषेचित होता है, सेम सवाल आ गया। ठीक है, तो ये आपका फिलिपियन नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सवाल में, अच्छा इसमें दिया हुआ था कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन तो फिलिपियन नलिका में होता है। इसमें पूछा गया है उसके बाद वाला 25 नंबर में कि अंडाणु निषेचित होता है। अच्छा, अंडाणु जो होता है वो निषेचित कहाँ से होता है ये आपका पूछा गया। ठीक है, अंडाणु जो होता है वो कहाँ से निषेचित होता है, अंडाशय से निषेचित होता है। निषेचित होने के बाद ये आपका फिलिपियन नलिका में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि निषेचित होता है यानी कहाँ से निषेचित होता है, तो वो निषेचित होता है आपका अंडाशय से निषेचित होता है। ठीक है, अंडाशय से निषेचित होने के बाद फिर वो फिलिपियन नलिका यानी फिलिपियन ट्यूब में चल जाता है। ठीक है, तो पहले जो निषेचित होता है वो आपका अंडाशय से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। यानी स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्त्री में एक ही टाइप का लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स और एक्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरुष में आपका एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्त्री का पूछा गया तो एक्स एक्स। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्न में से कौन सा मानव
निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है। तो मानव का भाग नहीं है, अंडाशय तो मादा का है, गर्भाशय भी मादा का ही है, शुक्रवाहिका जो होता है ये आपका पुरुष का भाग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला कायिक परिवर्धन संभव है। कायिक परिवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा संभव है? तो कायिक परिवर्तन जो होता है वो जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी द्वारा आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 29 में कि तने पर अस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर जो कलियां पाई जाती है वो यानी अस्थानिक यानी अपने आप कभी कभी क्या होता है उसमें से कली निकल जाता है, तो वो किस पे निकलता है? तो पुदीने में नहीं निकलता है, पुदीने में तो नहीं। आलू जो होता है उस पे आपका अपस्थानिक निकल जाता है। आप देखोगे घर पे आलू रहता है, उस पे छोटा 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 इस टाइप का व्हाइट कलर का उसमें जो कली होता है वो निकल जाता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकोश में जो होते हैं वो आपके परागकण होते हैं, ठीक है। परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 31 में कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जो जनित रोग नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो गोनोरिया तो है, सिफिलिसिस है, मस्सा जो होता है ये जीवाणु जनित रोग नहीं पूछा, नहीं वाला ही पूछा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किस पे होता है? तो वो हाइड्रा में ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा जब होगा तो वो आपका यीस्ट में हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 34 में कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है, यानी एड्स का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? पोषण की कमी के कारण नहीं होता, विटामिन की कमी के कारण नहीं होता, खून की कमी के कारण नहीं होता, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण आपका एड्स का रोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 35 में कि अंडा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 में कि मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, यानी मनुष्य में जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये निषेचन की क्रिया के बाद क्या बनता है? तो भ्रूण तो नहीं बनता है, बीजाणु भी नहीं बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। युग्मनज बनता है जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी मादा का युग्मक और नर का युग्मक जब मिलता है तो उसको युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो निषेचन के फलस्वरूप आपका युग्मनज बनता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 37 में कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? यानी गन्ना, गुलाब और अंगूर की यानी हमको कृषि करने हैं, ठीक है, उसका पौधा लगाना है, तो कौन सी जनन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं? तो गन्ना वगैरह सब में आप कायिक परिवर्धन सबसे अच्छा माना जाता है, तो हम इसमें कायिक परिवर्धन यानी जो होता है कायिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में कि मानव मादा तंत्र में 2 अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी 2 अंडवाहिकाएं का संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा, यानी मानव जनन तंत्र में 2 अंडवाहिकाएं होती है, यानी 2 अंडे होते हैं, ठीक है, और उस एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे ग्रीवा तो नहीं कहेंगे, योनि तो नहीं कहते, गर्भाशय होता है, ठीक है, गर्भाशय को ही कहा जाता है आपका। लचीली थैलीनुमा संरचना होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 39 में कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है वो किसको मिलता है? रुधिर से जो पोषण मिलता है वो आपके भ्रूण में जो बच्चे होते हैं यानी भ्रूण में, ठीक है, उसी को पोषण मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 40 में कि वृषण से बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? तो कोई भी शुक्राणु जो बनता है शुक्राणु बन के कहाँ संचित हो जाएगा आपका? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या मूत्रमार्ग में। तो वृषण से बने शुक्राणु आपके अधिवृषण में आपके संचित हो जाते हैं, ठीक है। शुक्राशय में नहीं होगा, शुक्रवाहिका मूत्रमार्ग नहीं होगा, अधिवृषण जो होता है, ठीक है, वृषण से बने शुक्राणु कहाँ संचित होता है? हाँ, अधिवृषण में होता है, यानी 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 41 में कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो फूल, फल, बीज या भ्रूण। तो इसके बाद जो बनाएंगी यानी अंडाशय जो बनाएंगे वो आपका फल का निर्माण कर देती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है।
क्योंकि पहले फूल रहता है, फूल में ही आपका क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और वो बनता है आपका फल। बीज तो आपका पहले होता है, भ्रूण तो आपका दूसरा चीज हो गया। नेक्स्ट आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 में कि एकलंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलंगी पुष्प यानी उसमें एक ही लिंग, एक ही टाइप का लिंग रहेगा। एकलंगी जो पुष्प का उदाहरण वो आपका हो जाएगा क्या, पपीता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 43 में कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, यानी कंप्लीट परिपक्व और क्रियाशील हो जाएगा, वो आपका 18 साल के लगभग में होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी किसी में 15 साल भी लिखा रहता है, ठीक है, तो 15 भी आप यहाँ पे ऑप्शन में 15 दिया हुआ नहीं है, तो किसी किसी में 15 भी होता है, बट जो कंप्लीट परिपक्व और क्रियाशील होंगे वो आपका 18 में ही होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 44 में कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो आपका वृषण में ही होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 45 में कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो पुरुष में तो अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। स्त्री में जो होता है वो आपका एक्स एक्स, यानी यही आपका क्या पूर्ण जोड़ा होता है, यानी एक कंप्लीट होता है, ठीक है, एक ही टाइप का जोड़ा पाया जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 में कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों का प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, यानी परिवार नियोजन आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, परिवार जितना बड़ा रखना है आप उसके हिसाब से, तो कौन सी प्रयुक्त कौन किसका हम उपाय कर सकते हैं, तो कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, डायफ्राम का भी उपयोग कर सकते हैं, कोपर्टी एवं लूप का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 47 में कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुष्प का जो पुंकेसर होता है यही आपका परागकण बनाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 48 में कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो मानव मादा का गर्भकाल जो होता है वो कितने समय का होता है, यहाँ पे आपका माह हमें पूछा गया है, ठीक है, डे बता चुके थे 270, यानी 9 महीने का होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 49 में ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी ऋतुस्राव या रजोधर्म जो होता है वो कितने दिनों तक होता है, तो ये लगभग 2 से 8 दिन तक का समय होता है, ठीक है, 2 से 8 दिन का, बट हर स्त्री में अलग अलग होता है, किसी किसी में 2 से 6 दिन का ही रहता है, ठीक है, बट 2 से 8 दिन, ठीक है, 9-10 दिन जनरली नहीं जाता है, 2 से 8 दिन का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 50 में कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो निषेचन क्रिया का पश्चात जो होता है युग्मनज में क्या बनता है, आपका भ्रूण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है, यानी अपने प्रक्रम को, जब कोई भी प्रक्रम जिसमें जीव अपने जैसे संतान, यानी आदमी जो है वो आदमी की उत्पत्ति करेगा, ठीक है, जानवर जो है वो जानवर की उत्पत्ति करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम जनन की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 53 में कि इनमें से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन पूछा गया है, तो अलैंगिक विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 54 में कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, ठीक है, यानी जनक के शरीर से क्या निकलेगी, कलिका निकलेगी, कली निकलेगी, कली निकलती है वो आपका मुकुलन में निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 55 में कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में दलपुंज तो नहीं, बेहादर परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 56 में कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 57 में पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर का अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 58 में कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो स्त्रियों में जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें से एक अंडाणु जो होता है वो आपका फट जाता है, ठीक है, अंडा फट जाता है और फट के अंडाशय से वो क्या होता है बाहर आ जाता है, तो वो किस दिन फटता है, ठीक है, तो वो आपका फटता है 14वें दिन जो होता है, ठीक है, तो 14वां दिन जो होता है किसी भी स्त्री का, ठीक है, तो वो 14वां दिन ही उसका क्या होता है अंडाणु जो होता है वो एक अंडाणु फट जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 59 में, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन जनित रोग नहीं है या नहीं पूछा गया है। तो एड्स तो है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, टाइफाइड जो होता है ये आपका नहीं है और नहीं ही पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 60 में कि निषेचन की क्रिया किस जीव मुख्यता होती है, किस जीव में मुख्यता होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया जो होती है वो किस में होती है। ठीक है, तो अमीबा में, यीस्ट में या पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो आपका पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे 60 सवालों को हमने सोल्व कर लिया और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।